जो मेरे नरबर में मौजूद नहीं है। तो मिलेगी, सब कुछ मिलेगा। राजन मेरी ता कथा मई राजन पांचौ भंगी बंद करो। ये कैसा ब्राह्मण है? कथा में शाखील घी, ये पूजा के पान पत्र मंगाए जाते हैं, ये भंगी को क्यों तलाश करते हो? अरे राजन, जो भंगी लोग आएंगे वो सफाई करेंगे उसके लिए। अच्छा अच्छा ठीक है महाराज, शुरू करो। अरे मेरी ता कथा मई राजन पांचौ भंगी चाहिए, उनहु को तमुआ देव लगवाई। पांचौ बनिए तरसी नपुर के, बनियों की जरूरत पड़ेगी। उनहु को तबुआ देव लगवाई, गंगाधर ज्ञानी को बुलवाए। कथा में पंडित की भी जरूरत पड़ेगी। हाँ, उनहु को तबुआ अलग लगवाई देव। अरे महीना मंथ गए कल कई बुलवाई दे, उसहु को तबुआ अलग लगवाई दे। सिरजा नाम की एक रानी बुलवाई, राजन तमुआ देव लगवाई, तुमने खरीदी जो नहीं रानी। अच्छा उसको तमुआ 5 रुपये लगवाई दे। राजन सुनो तुम हमारी तुम्हारे कहने से ये सभी मौजूद हैं, किसी प्रकार की कमी नहीं है। और कुछ जरूरत हो वो बताओ। और बत्तू बाकी? हाँ सुनो मेरी और बत्तू बाकी है। गुप्ता लोग भी आ चुके हैं, भंगी भी मौजूद हैं, सूर्या रानी भी महल में मौजूद है, दक्षिणपुर के बनिए भी आ चुके हैं। थोड़ी अभी सौदा बाकी है पूजा पाठ वाली। बोलो क्या चाहिए? सुरा गाय को दूध मंगवाई देव, राजन सुनी ले और सो होई बिन ब्यानी को। उस राजा को ज्ञान नहीं था कि सुरा गऊ का दूध कौन है। बाघिनी का दूध राजा नल ने पिया था, वही लड़का सुरा गऊ का दूध है। मुझे पता नहीं है। देखो कह रहा बिना बयानी की गाय हो उसका दूध चाहिए, कहाँ मिल पाएगा? बासमती को चावल मंगावो, राजन सुनी ले और सो होई बिन फूले को। हेलो प्रेमियों, कुछ समय पहले समुद्र का मंथन हुआ, एक तरफ देवता एक तरफ दैत्य जहर अमृत पी रहे थे। राहु दैत्य था, इसने अमृत पी लिया, ये अजर अमर हो गया। बासमती के चावल में माता शारदे ने इसको दे दिया। आज प्रथम लेकर के नरबर में आए हैं, लेकिन राजा को ज्ञान नहीं है। अरे चीर दक्षिणिया राजन मंगाई दे, सो होई बहिता कोई पति बता। अंबर चीर दक्षिणिया, अंबर चीर दक्षिणिया राजन मंगवाई दे,
अब सोई होई पति व्रता की फिर पर ही छोरू राजन हाई कथावा मेरे जियर बाबाई की तती है डोला के सुनैया भैया बात बताई दे लगी थोड़ी जिंदगी राम बाबू की मोरे भैया तू नैया कोई दिन नाम रही दैया कैसे मानव बात भैया हाई मदमावा प्रेमियों, राजा प्रथम के हाथ आज साड़ी अपनी ही रानी प्रतिभता मंझावती की, वो भी खून की डूबी हुई, अब भी दाग पड़े हैं। साड़ी को देख करके प्रथम की छाती फट रही है। छोड़ो यल बेली रानी मेरे मरते काम माया बुराई नहीं होती अगर न भरमा लड़ाई थी हम गाय खरीदते रानी का सुन भैया मेरी छाती पटाई नर भरमा मरे भाई काम मेरे आई गई गोदी में साड़ी जब प्रथम ले पकड़ी गई थे देखाई बूंद साड़ी में पड़े खून के रोई रे चार बाजार भैया जब ज्ञानी पंडित देखा भैया प्रथम आज नर बरमास नैया आई साड़ी पकड़े गई खाए भैया में क्या कहीं ना जाई दे फतेहपुर गंड से 50 रुपया न्यूटेवा रजपूती को बाना मेरे भैया भी रहना चाहिए राजू भाई राजा प्रथम रनिया की साड़ी लई आए बघेले प्रतिपाल भैया फतेहपुर गंज से 50 रुपया नौतेवा डबल रुपया भैया प्रसादी सत्यना जी के दई दे सवाई 30 रुपया मैया लक्ष्मी तुम्हारो मेरा बिरना साथ नाई छोड़ा भैया न राखे मोरे माना चाहिए 20 रुपया लाइए आज अपने माँ का कपड़ा लेते हैं राजा नल कहाँ रख देते सिंहासन पर अपनी माँ के एक कपड़ा बत हाथ में लेते हैं छाती में लगा के लेते हैं हाँ। अब कथा में छोड़ डालूंगा लेकिन कथा किसके नाम चलेगी किसके नाम से मंझा प्रथम के नाम चलेगी तुम्हारे नाम चलेगी लेकिन दूसरे राजा की होगी तुम्हारी नहीं होगी शहर भी दूसरा होगा क्या शहर भी दूसरा होगा शहर भी दूसरा नहीं शहर तुम्हारा होगा लेकिन नाम तुम्हारे से होगी तो राजा दूसरा है शहर नहीं
शहर दूसरा है वो भी नरवर है। हाँ और उसी नरवर में प्रथम नाम का राजा भी रहता है। हाँ हाँ श्रीमान हमारे बहादुर भाई ये राठौर साहब 10 रुपया दिया है। सुनो और हाँ श्रीमान हमारे इतबारी भाई सुरोमन नगर की तरफ से 10 रुपया दिया है। देखो एक टाइम था राजा प्रथम और रानी मंजा सरबा से खेल लेते घोड़ा पर। खेलते समय एक जोड़ा हंसों का ऐसा आया उसमें निकल गया। हाँ श्रीमान गिरधारी लाल सुरोमन नगर से 10 रुपया दिया है। जोड़ा निकल गया। मंजावती कहने महाराज ये जोड़ा था वो हंसों का था और राजा प्रथम कहने लगे जोड़ा काबों का था। राजा प्रथम मंजावती की शर्त हो गई अगर चंद्रपाल को बुलवाया राजा प्रथम ने सरोवरताल को भेजा फोटो मंगवाया बाकी बातचीत मंजावती की हुई। मंजावती कहने लगी मैं अकेले का उड़ा लूंगा अपने पति को बाहर नहीं जाने दूंगी। इसीलिए बेचारी ने तुरंत चपरासी से कही जाओ बेटा मेरी हार करा दो मेरे पति की जीत करा दो। मेरी 100 बहना और हैं मेरे अकेले पति मैं बाहर को नहीं जाने दूंगा मुसीबत कर दूंगा। आज चंद्रपाल जाता है काबू का जोड़ा खींच के और राजा प्रथम को दिखाता है। राजा प्रथम सुरेश से फरखाबाद की तरफ से 10 रुपया दिया है और राजा प्रथम उस मंजा से कागरानी बना देता है। उस राजा प्रथम ने आज मंजावती को कागरानी बना दिया है। और हम भैया का गहड़वाए धूरा पैसु नैया अपनी रनिया हमें वहां पर की बात कहा हुई रही तुम 10 रुपया देते 50 रुपया 10 रुपया भोला बिगाड़े बैठे यार। सब रानिया ने जब करीन कार मेरे बिरनाओ भाई हम 7 कन धौरा पई पहुंचे। अब देखो भाई रानिया ने दुखिया टूटी पलमरी मेरी ठकुराई लचाई। अरे राजन तुम काहे रो तुम्हारी बात नहीं बिया उनाई हुई पही तुम्हारी बात है दूसरे राजा की है। अच्छा महाराज हाँ रुक जाओ हम पूछ लें। रानी साहब कदम गुलापुर चली गई। यही नरपुराण बता रही है यही नरपुराण है। चलो और सुनाओ। उस राजा प्रथम ने कागरानी बना दिया। सुबह का टाइम हुआ चट्टी मैदान को गया। चंपा भंगी ने बोली इसको मारी जा राजा तू जात का निजवंशी तेरे देखने से अंत भेंट नहीं होगी नहीं तो मेरा पुत्र शोक हो जाएगा नहीं तो मेरे घर में आग लग जाएगी। राजा प्रथम कहने लगा जा भंगी तुझे अगर तेरा भंगी मारेगा लाठी नहीं पड़ सकता हूँ तेरे घर में आग लग जाएगी भगवान की पूजी नहीं कर सकता हूँ। अगर तुझे अन्न से भेंट नहीं हुई तो तेरे बंगला में निमंत्रण करूंगा और तूने भोजन खा लिए अगर भोग ना हुआ तो जन बच्चा से छुरी लगवा देंगे। भंगी करके मजदूर चली जाती है और राजा प्रथम सब रानी के पास जाते हैं कोई भोजन नहीं बनाती है। बेचारी मंजा दुखिया काग उड़ा रही थी। राजा प्रथम जाते हैं उस मंजावती ने दाया देख के राजा प्रथम को भोजन बना दिए। राजा प्रथम पापी ने मंजावती को दोबारा काग फिर प्राण बना दिया। घड़ी सुबह साई लगी गई मैं पहुंचे जाई अपनी ब्याही का देखा तेरा। चेहरा उदास मेरो रानिया ने देखो दुखिया दौड़ के आई
रे पटरानी पूछई हाल है वाला कैसे दूल्हा मोरे चल के आई तुम्हारी वो रानी ने भोजन बना दिए, बेचारे राजा प्रथम लेके महल को चल दिए। चलते समय उनने बुलवाया, तुरंत भंगिनी आई भोजन खाते पर टाइम भोजन को उन्हें ग्रहण किया, कौड़ा दिया मुकोटे से, लाल भंगिन का खत्म हो गया। लाल भंगिन का खत्म हो जाता है, राजा प्रथम जानता कि मैं वाकई में निर्वंशी हूं। राजा प्रथम जोगी का भेष बना के आज अपने नरबत छोड़े जा रहा था। सब रानी के पास गया, चलो तुम्हें पनार दे, मैं तो जा रहा हूँ। रानी कही तुम मरो जूझो मनोही कहाँ जा। मंजावती बेचारी अंटा पे काग उड़ा रही थी, नंगे पान भात ठाड़ी हुई, आगे से रास्ता को रोक लिया कि महाराज कहाँ के लिए जा रहे हैं। पूरी बिता बताई राजा प्रथम ने कि लाल भंगिन का खत्म हो गया, हमारे देखने से कल प्रजा देखी खत्म हो जाएगी, इसीलिए मैं नरबत छोड़े जा रहा हूँ। मंजावती कह रही महाराज ऐसे नहीं, गंगाधर पटली को बुला लो, बंगला में वेद खुलवा दीजिए, हो सकती है तुम्हारे नाम संचित हो जाए। आज गंगाधर पंडित को बुलाया राजा प्रथम ने, बंगला में वेद खुलवाए। जब बंगला में वेद खुलवाए तो गंगाधर कहने लगे तुम्हारे नाम से जलम संकट नहीं है। अरे बहुत कुछ कही, राजा प्रथम बेचारे रोहित हुए। तब पंडित जी ने कही जाओ 101 जोगी बाबा का भंडारा करो,